हेलो दोस्तों, मन्नत की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए ऐसी दिलचस्प स्टोरी सुनने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है औरत का अपना घर। तो चलिए सुन लेते हैं। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार होना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे बार बार तुम्हें यही बात बतानी पड़ती है। लगता है तुम्हें क्या है, तुम आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम्हें तो हमेशा बेवकूफ़ी जैसी हरकतें करनी होती हैं। अगर तुम ये जानबूझकर करती है तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटुट शब्दों के साथ अपना गुस्सा उतारते हुए गीली तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से लता की तरफ देखने लगा। लता के लिए प्रशांत का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वे महीने में 3-4 बार ऐसा ही लता पर बरस पड़ता था। लेकिन पहले पहले लता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत का कोई भी बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया। पड़ता था। प्रशांत की हर बात चुपचाप सा नीचे झुकाकर सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की कि प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना, ये मानो जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा लता को ही बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद लता प्रशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वे जाती भी थी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को उस उम्र में परेशान करना वे नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे ये भी उसे देखना था। वे इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी को पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्य डिस्टर्ब हो। काव्य की पढ़ाई हो चुकी थी, उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्य ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदार और पहचानों के लोगों ने लड़के की बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्य बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं, एक बार बात मान नाना। काव्या अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी, शायद उनसे नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वह बोली, मुझे शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के की से बात की है, वे तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो और फिर तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला, मेरी नौकरी करना या न करना उसकी परमिशन पे क्यों डिपेंड रहेगा पापा, काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं, ऐसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। प्रशांत बोला, पापा क्या मैं इतनी खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं, काव्या ने तंज करते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा नहीं चल रही है, प्रशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वे लड़का आपके जैसा निकला तो मैं नहीं करूंगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी पसंद नहीं आए, लेने पर 10 बार सोचना पड़े, वे नाराज ना हो जाए, मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरे लिए दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने को कहे। काव्या अपना दिल खाली करते हुए अपने पापा से कह दिया। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया, लेकिन उसके मुंह पर एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। वे काव्या की बात सुन रहा था। काव्या उतने ही बोलकर चुप रही। आज पहली बार वे अपने पापा के सामने इतना बोली थी। पापा अपनी माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है,
आपने अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार दिया। कभी आपने इस बात की परवाह नहीं की कि उनको कैसा लगता है। उनकी बात सुनकर माँ अपना स्वाभिमान हो गई। प्रशांत आज पहली बार अपने किए गए प्रताप को महसूस कर पा रहा था और इतना बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तुम्हें बुरा नहीं हूँ। मैं तो इतना बुरा हूँ ना। काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल के जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो हाँ कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी नहीं बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लगा कि सामने जाने से शर्म आ रही थी। चलते चलते आंखों में आंसू आ रहे थे। प्रशांत ने आज पहली बार अपने आप को बदलने का निश्चय लिया। अगले दिन से लता ने अपने पति में काफी बदलाव दिखाई होती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए अच्छा रिश्ता आया। उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तुम हमेशा खुश रहोगी क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की ये बात सुनकर लता और काव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वे सम्मानित नहीं दी जाती। और हमें बचपन से ही बताया जाता है कि लड़की पराया धन होती है। स्कूल जाने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करते दिख जाए तो, खिड़की से झांकते दिख जाए तो माँ बाप के घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर तुम्हारा नहीं है, जीवन भर ये बात उन्हें ससुराल भेज दिया जाएगा और एक दिन किसी मोटे झगड़े पर ससुराल वालों ने उनको पकड़ लिया तो उसके घर को छोड़ उसके मायके भेज दिया जाता है। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह भी इंसान है, उनका भी अपना घर होना चाहिए। उनका अपना घर कहाँ है? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में एक जरूर अपनी राय दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी मजीद दिलचस्प स्टोरी सुनने के लिए और बने रहिएगा हमारे साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।